बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज ना मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ कि बाउंडेड वेरिएशन की एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो आ जाती हैं कि जी प्रूव करना, इसको बाउंडेड वेरिएशन प्रूव करो। ठीक है, जो कल वाला थ्योरम था वो अभी आप जितना मैंने उसका ए पार्ट करवाया, आप उसका ए पार्ट ये भी रहने दें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल्स। अच्छा, एक मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल करवाई थी, उसमें अगर कोई किसी को कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया था कि लास्ट वाली जो एग्जांपल थी ना, पहले एग्जांपल नंबर 1 मैंने करवाई थी, उसमें ये फंक्शन था एक्स साइन पाई बाय एक्स। अब आपने जब वो वैल्यू पुट करनी है, ये स्टेप मैंने कहा था कि ये वाले स्टेप आपने खुद ही ऐड करने उसमें, क्योंकि उस नोट्स के ऊपर उसने डायरेक्ट ही आंसर लिखे हुए थे। मतलब कि जिधर एफ इंटू 1 था उसकी जगह उसने साइन पाई लिखा हुआ, जिधर एफ इंटू 2/3 था इसकी जगह उसने डायरेक्ट ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये स्टेप मैंने आपको बताए थे कि ये स्टेप आपने ऐड करने। ठीक है, जब देखें आप कि ये फंक्शन है, जब f1 की एक्स की जगह मान लगाया, एक्स की जगह मान लगाया, साइन पाई बन गया। ये f 2/3 है, तो इधर x की जगह 2/3 आ गया, साइन पाई बाई नीचे x की जगह 2/3। ये जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फिर 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपने ऐड कर लेना, इसलिए मैंने ये इधर दोबारा कर दिए हैं, इनको आप देख के तो उस स्टेप में ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कि इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये हमें एक फंक्शन दे दिया कि एक्स स्क्वायर कोस 1/x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर x 0 होगा तो ये होगा। कहता जी इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 1। मतलब कहता कि हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन है इस 0 1 के अंदर। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए तो हमने क्या करना चाहिए, हमें एक तरह से बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन यूज़ करनी चाहिए, जो हम करते हैं कि f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1। एक तो वो तरीका है कि जैसे पिछले वाली फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या की, हमने वही डेफिनेशन यूज़ करके उसको प्रूव किया, लेकिन हम इस बाउंडेड वेरिएशन को एक और भी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ये थ्योरम था एक, तो ये थ्योरम मैंने आपको करवाया भी हुआ स्टार्ट में। अब ये थ्योरम पता क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड ऑन ए बी देन एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। मतलब कि आप इस थ्योरम को यूज़ करते हुए, अब ये थ्योरम ये कहता है कि अगर वो फंक्शन एफ है कोई भी, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शन बाउंडेड हो जाए तो वो क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। मतलब कि अगर हम हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हम उसको ये शो करवा दें कि इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये पहली कंडीशन डेरिवेटिव फंक्शन एग्जिस्ट का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो बाउंडेड भी है, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे, हम उसको कह देंगे वो बाउंडेड वेरिएशन भी होगा। ये थ्योरम मैं स्टार्ट में प्रूव करवा चुका हूँ। मतलब कि हम इस एग्जांपल्स को हम लोग ऐसे भी, बल्कि और भी एग्जांपल्स होंगी, हम उसको बाउंडेड वेरिएशन ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से, कि हमने जस्ट क्या करना है, फंक्शन को हमने फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है अगर वो एग्जिस्ट करता है, फिर दूसरा हमने देखना है कि फंक्शन बाउंडेड है। अगर ये दोनों बातें हम प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब क्या प्रूव हो जाएगा, वो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन है ये क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन भी होगा इस थ्योरम के मुताबिक। ठीक है, पिछली वाली एग्जांपल में हमने जो फर्स्ट वाली थी उसमें हमने की थी डेफिनेशन यूज़, वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम आसान है कि इसमें जस्ट हम फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवा दें और उसको बाउंडेड प्रूव कर दें तो वो बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो डेफिनेशन वाला काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, जैसे पिछली एग्जाम्पल काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को लेते हैं। अब आप नोट करें कि अगर तो मैं x 0 लेंगे फिर तो फंक्शन 0 आएगा, लेकिन अगर x नॉट इक्वल टू 0 लेंगे फिर ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैंने दो चीज़ें प्रूव करवानी। एक तो मैंने ये शो करवाना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फिर दूसरा मैंने ये शो करवाना है कि ये बाउंडेड है। अगर ये मैं दो बातें शो करवा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। अगर इन दोनों बातों में एक भी बात ना प्रूव करवा सका तो इसका मतलब ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो देखें, सबसे पहले ये मैंने लिख दिया कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी 0 1। अगर एक्स 0 होगा तो फंक्शन 0 आएगा, लेकिन अगर एक्स 0 नहीं होगा तो ये वाला फंक्शन। तो ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब इसका मैंने लिया जी डेरिवेटिव सबसे पहले। तो डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए पहला फंक्शन वैसे डेरिवेटिव दूसरे का, फिर एंगल का डेरिवेटिव ये लिख दिया, फिर प्लस तो कोस 1/x वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। इसको ये सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन। ठीक है, मतलब ये शो हो गया कि इधर तक एक बात शो होगी कि जी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कि हमने दो बातें प्रूव करवानी थी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और वो बाउंडेड हो जाए। इधर तक हम एक बात प्रूव करवा चुके हैं कि जी इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब हम लोग उसका फाइंड कर सकते हैं, तो ये डेरिवेटिव हम लोग इधर तक फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने ये शो करवाना है कि ये फंक्शन बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड के लिए देखें मैंने क्या किया, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन पहले आनी चाहिए। बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है,
बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि एफ डैश इंटू एक्स माड लेस देन इक्वल टू के, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा नंबर एक के एग्जिस्ट कर जाए जो उस पूरे फंक्शन से क्या हो, बड़ा हो। ये बाउंडेड की डेफिनेशन होती है, ये रियल 1 में भी करवा चुके हैं, ठीक है, कि एफ डैश इंटू एक्स माड लेस देन इक्वल टू के लैम्डा, कि कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होता है लैम्डा जो उस पूरे फंक्शन से बड़ा हो। उसके लिए मैंने क्या किया, देखें, उसके लिए मैंने इस फंक्शन का ले लिया जी माड। अब जब माड ले लिया, माड लेने के बाद देखो ये अलग अलग हो गया। अब ये कंडीशन होती है कि साइन 1/x का माड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज होती है साइन की -1 और 1 के दरमियान, तो ये माड ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सिंस करके आपने इसी तरीके से cos 1/x का माड भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इधर जब हमने देखो पुट किया कि 2x माड वैसे का वैसे ही आ गया, ये cos 1/x माड था तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखें कि ये क्वालिटी को मैंने किस में चेंज कर दिया, लेस देन इक्वल में। फिर इसी तरीके से साइन 1/x का माड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो प्लस इसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि x माड लेस देन इक्वल टू 1 होगा इस इंटरवल के अंदर, कि कोई भी आप इधर वैल्यू पुट करोगे तो इसका ऑलवेज ये लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। तो इसकी जगह भी x माड की जगह हमने 1 फिर पुट कर दिया, ये बन गया 3। अब आप नोट करें कि ये डेफिनेशन किसकी बन गई, ये बाउंडेड की नहीं बन गई, कि बाउंडेड फंक्शन यही होता है कि एफ डैश इंटू एक्स माड लेस देन इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इधर क्या होता है, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट। तो देखिए 3 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश इंटू एक्स इज बाउंडेड ऑन 0 1, मतलब कि ये बाउंडेड हो गया। तो अगर ये बाउंडेड हो गया तो फिर हमने कह देना कि हैंस एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 1, ठीक है। दो बातें देख ले प्रूव की, इधर तक हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, फिर डेरिवेटिव के बाद हमने इसको देखा कि बाउंडेड चेक किया, तो इसका मतलब ये बाउंडेड भी प्रूव हो गया। इधर कोई ना कोई हमारे पास ये 3 कोई ना कोई लैम्डा एग्जिस्ट कर गया जो इस पूरे फंक्शन माड से ग्रेटर हो। ये रिजल्ट्स जो है ये वही नोट ऐड करके भी आप लिख सकते हो, ये सिर्फ मतलब कि इसके रेंज के मुताबिक ये लिखें, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल के बाद आपने क्या करना है कि ये वाले एग्जाम्पल को आपने सोल्व करना है, ठीक है, कि शो डैट पिछले वाले में आप नोट करो, इधर कोस था तो इधर मैंने साइन लिखा हुआ। ये आपने कल को सब ने बताना है मुझे सोल्व करके कि जी ये वाला जो फंक्शन है ये वाला ये बाउंडेड वेरिएशन बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। लाजमी आपने इसको अगर किसी ने कोई सोल्व करता है सेंड भी करना है अपने ग्रुप में और बताना भी है कि जब बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है, ठीक है। तो पिछले वाली जो एग्जांपल्स है वो नोट्स के ऊपर की हुई है ये वाली एग्जांपल, लेकिन नोट्स के ऊपर ये वाली एग्जांपल सारी गलत की हुई है। आपने उसको ऐसे नहीं करना, नेट से हेल्प ले सकते हैं या सेम जैसे पिछले वाली एग्जांपल की है आप उसकी मदद से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, हम इसको डेफिनेशन से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे पिछली वाली एग्जाम्पल की थी ये वाली, मतलब कि ये वाली एग्जांपल आपको याद होगा हमने डेफिनेशन लगाई थी एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1, वो भी ठीक है। लेकिन इस वाली एग्जांपल पे मैंने ये थ्योरम लगा दिया, ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं कि इस थ्योरम में सिर्फ दो बातें प्रूव करते हैं कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और वो बाउंडेड हो तो हम उसको क्या देते हैं, वो क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने ये जो एग्जाम्पल आपको दी इसको आपने देखना है, सोल्व करना है और मुझे बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मज़ीद इंशाल्लाह मैं इसकी और भी एग्जाम्पल्स करवाऊँगा, पेपर में इसकी एग्जाम्पल्स ही आती हैं बाउंडेड वेरिएशन की या इसकी कोई प्रॉपर्टी आती है, तो एग्जांपल तो लाजमी आएगी सोल्व करनी पेपर के अंदर, प्रॉपर्टी प्रूव करनी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करनी है, डेफिनेशन अच्छे से करनी है, डेफिनेशन भी इसकी आ जाती है जी डिफाइंड बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने देखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने लाजमी सोल्व करके मुझे इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।